चलिए दोस्तों, आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसलिए भाग विधि से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो छोटी संख्या कितना है? 135 है। तो 135 से भाग करेंगे 225 में। कितना बार में भाग लग रहा है? एक बार में। कितना? 135। बचा कितना? 90। सबसे पहले ये जो है ए है, ये जो है बी है, ये क्यू और शेषफल क्या बचा? आर। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फार्मूला यूक्लिड का जो होता है, यूक्लिड का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये फार्मूला होता है। ये आता कहाँ से? ये देखेंगे। अगर मान लेते हैं भाजक से भाज्य में भाग देते हैं तो कोई भागफल आता है, जो बच जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो भाज्य को हम ए कहते हैं, भाजक को बी कहते हैं, भागफल को क्यू कहते हैं और शेषफल को आर कहते हैं। तो भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है? भाज्य है ए, भाजक क्या है? बी, गुने भागफल क्या है? क्यू प्लस शेषफल कितना है? आर। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही फार्मूला है यूक्लिड का। तो यहाँ पर देखेंगे यूक्लिड का फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाएंगे। तो यहाँ पर ए जो है, अगर हम 135 से भाग कर रहे हैं किस में? 225 में। तो 135 जो है ये बी का वैल्यू होगा, भाजक होगा। 225 जो होगा ये मेरा ए का वैल्यू होगा, यानी कितना? भाज्य कहते हैं। भागफल क्या आएगा? क्यू आएगा। शेषफल क्या बचेगा? आर बचेगा। तो ए का वैल्यू कितना है? 225। बी का वैल्यू 135 गुने क्यू का वैल्यू 1 प्लस शेषफल कितना बचा दोस्तों? 90। 90 शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या कर देंगे? नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो शेषफल बचा है, शेषफल से भाग देंगे भाजक में। शेषफल कितना बचा है? 90 बचा है। शेषफल से भाग देंगे किसमें? भाजक में, 135 में। तो 135 से भाग यानी 90 से भाग करने पर एक बार में लगेगा 90, शेषफल बच जाएगा 45। अब जो है भाज्य कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू 135 बराबर बी का वैल्यू जिससे हम भाग दिए हैं वो हो जाएगा 90 इंटू भागफल कितना आया है? 1 प्लस शेषफल कितना बचा है? 45। 45 अभी भी शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या देंगे? नॉट इक्वल टू 0। अब जो है फिर शेषफल से भाग देंगे भाजक में। शेषफल कितना है? 45। 45 से फिर भाग देंगे करें 90 में। 45 दूनी 90, पूरा कट गया। इसका मतलब यहाँ पर जो है एचसीएफ जो होगा वो 45 होगा। कैसे? 90 है ए का वैल्यू, भाजक कितना है? 45 इंटू भागफल कितना है? 2 प्लस शेषफल 0। 0 बराबर 0, 0 तो 0 के बराबर आ गया, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा? 45। दूसरा सवाल कर रहा है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है? 38,220। 196 से भाग करेंगे, इसमें 38
196 से भाग करेंगे 38,220 में। सबसे पहले एक बार में लगाएंगे 196, शेषफल कितना बचा 86, 2 शेषफल उतरा। फिर 9 बार में लगाएंगे 1764, घटेगा तो कितना बचेगा 98, 0 उतरेगा। 5 बार में 980, कैंसिल हो गया पूरा। 196 से अगर भाग कर रहे हैं 38,220 में तो 195 बार में पूरा कट जा रहा है। तो ए बराबर यूक्लिड का फॉर्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू जो सबसे बड़ी संख्या होता है वही मेरा ए कहलाता है और छोटी संख्या बी कहलाता है। ए जो है 38,220, बी का वैल्यू 196 जिससे हम भाग किए हैं, इनटू कितना बार में पूरा भाग लगा है 195 बार में, प्लस शेषफल क्या बचा है 0। 0 जो है 0 के बराबर आ गया है। इसलिए मेरा जो HCF होगा वो क्या होगा, जिससे पूरा भाग लगा है, किससे लगा 196 से। यानी हम कह सकते हैं 196 और 38,220 का HCF कितना हो सकता है 196। अगला सवाल कर रहा है 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो फार्मूला होता है ए बराबर वी क्यू प्लस आर। इसमें हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं HCF ज्ञात करने के लिए। तो 867 में भाग देंगे किससे 255 से। 3 बार में लगाएंगे दोस्तों तो जगह 102। अभी हम क्या देख रहे हैं कि 867 में 255 से भाग दे रहे हैं तो भागफल 3 आ रहा है, शेषफल बच रहा है कितना 102। तो ये जो है 867 ये भाज्य है जिसको हम ए कहते हैं। तो भाज्य कितना है 867 बराबर बी का वैल्यू क्या है 255 गुने क्यू का वैल्यू भागफल कितना आया है 3 प्लस शेषफल कितना आया है 102। 102 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या देंगे नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर शेषफल से भाग देंगे भाजक में, शेषफल से भाग देंगे भाजक में। 102 से भाग करेंगे किसमें 255 में। 2 बार में लगाएंगे 104 तो इधर बच गया 51। अभी भी देख रहे हैं दोस्तों कि पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो अब जो है भाज्य क्या कहलाएगा 255 जिसको हम ए कहते हैं। 255 ए हो गया। बी का वैल्यू भाजक तो यही है 102 बी का वैल्यू है इंटू क्यू भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना आया है 51। 51 देख रहे हैं 0 के बराबर नहीं है, इसलिए देंगे नॉट इक्वल टू 0। अब फिर शेषफल से भाग देंगे भाजक में। शेषफल कितना है 51। 51 से भाग देंगे किसमें 102 में। 2 बार में लगा सकते हैं 102 पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या देख रहे हैं 102 में 51 से भाग करने पर 2 बार में पूरा कट गया। यहाँ पर 102 जो है ये ए का वैल्यू है, यानी जिसको हम भाज्य कहते हैं। ए का वैल्यू 102 भाजक है 51 इंटू भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल क्या बचा है 0। 0 बराबर 0 शेषफल के बराबर है। इसका मतलब 867 और 255 का HCF जो होगा वो कितना होगा 51, क्योंकि 51 से पूरा भाग